ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अनेक अनेक टाइटल दिए। और जगह तो पढ़ाई के बाद टाइटल मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, परंतु हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई में पहले से ही बाबा हम बच्चों को इतने टाइटल दे देता है, डिग्रियां दे देता है, जिन टाइटल को देख करके उनको धारण करना सहज होता है। क्या धारण करना है वो टाइटल्स देता, क्योंकि बाबा है रमसबाज, उसको पता है बच्चों का कल्याण किस में है। ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में पढ़ना भी है और साथ साथ में औरों को पढ़ाना भी है। तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों साथ में इसीलिए बाबा रखते हैं कि हम जब दूसरों को पढ़ाते हैं तो पहले खुद को सीट के ऊपर सेट करना होता है। औरों को बोलते हैं पवित्र रहो, तो जब तक खुद पवित्र नहीं रहेंगे औरों को नहीं बोल सकते। बाबा को याद करो तो खुद याद करेंगे, तभी औरों को याद दिला सकते। तो हम जल्दी से जल्दी परफेक्ट बने, संपूर्ण बने, इसीलिए बाबा ने ये युक्ति की हुई है कि बच्चे पहले दिन से ही पढ़ते भी रहो और पढ़ाते भी रहो। और हम देखते हैं बात यही होते हैं, जो पहले दिन आते हैं वही घर में जाके पहले जाके औरों को लेसन देना चालू कर देते, आत्मा का परमात्मा का खुशी खुशी से लेसन देते। बाबा ने जो अनेक हम बच्चों को टाइटल दिए हुए हैं, उसमें से एक टाइटल दिया है विघ्न विनाशक। महाराष्ट्र में विघ्न विनाशक की बड़ी पूजा होती है। गणेश को विघ्न विनाशक कहा जाता है। किसका पुत्र था तो कहते हैं शिव का पुत्र था। तो ये हम लोगों की यादगार हैं। उन्होंने तो भूल से शिव शंकर एक कर दिया है, परंतु हम समझते हम सब शिव के पुत्र हैं। आत्माएं तो पुत्र है न, पुत्री नहीं है। शिव कुमार शिव कुमारियाँ नहीं है, सब शिव कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाबा ने हम बच्चों को विघ्न विनाशक का जो टाइटल दिया हुआ है, अभी हमारा टाइटल विघ्न विनाशक का है, परंतु कोई कोई ब्राह्मण बच्चे विघ्नों से बहुत घबराते। थोड़ी सोचने की बात है। एक दुकान है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है टीवी रिपेयर। अभी उसका बोर्ड ही टीवी रिपेयर का है, तो उसके पास कौन सी टीवी आएगी बताओ? नई टीवी आएगी, अच्छी टीवी आएगी, या जो खराब हुई है वो आएगी? और उसके पास अभी बहुत आती है टीवी रिपेयर होने के लिए। वो भाई अरे ये क्या है, सारा दिन यही करना है। अरे तू बोर्ड हटा दे, फिर बोर्ड को निकाल डाल, काम पूरा हो गया, कोई नहीं आएगा तेरे पास। तो वैसा हर ब्राह्मण के मस्तक के ऊपर टाइटल है विघ्न विनाशक। तो इसीलिए क्या होगा, विघ्न जरूर आएंगे। विघ्न आवे नहीं तो आप विघ्न विनाशक कैसे बनो? युद्ध के मैदान में खड़े हैं, हम रूहानी योद्धे हैं। कमांडर को कहते हैं जरा दुश्मन को बोलना मेरे पर वार नहीं करो।
वो तो उसी समय हमको डिसमिस कर देगा, बोलेगा जाओ घर में बैठो, बंगड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। हाँ, इधर क्यों आए युद्ध के मैदान। तो हम जब रूहानी सोल्जर हैं तो माया तो हमारे साथ जरूर आएगी लड़ने को, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना वो भी रूप बदल बदल के बलवान बन कर के आए। साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते थे, बच्चे ऐसा नहीं समझो बाप के पास माया नहीं आती है। इस रूहानी सेना में आगे तुम्हारा कमांडर ये ब्रह्मा बाबा, तो दुश्मन हमेशा ये देखता है जो कमांडर है, जो चीफ है, जो खास बड़े बड़े हैं, उनको खलास करने की सोचता है, प्यादों की तरफ थोड़ा ही ध्यान देता। तो इसीलिए माया के जो भी तूफान आते हैं तो नेचुरल है, जो फ्रंट में होगा पहले तूफान उसको लगेंगे। तो पहले बाबा को तूफान लगते हैं। जब तूफान किसी से टकराते हैं ना, समझो तूफान आया हवा का और दीवार से टकराया, उसका जोर कमती हो जाता है, फिर आगे जाता। तो बाबा के साथ टकरा करके उसका जोर तूफान का कम होता है, बाद तुम्हारे पास आता है। इसलिए घबराओ नहीं। जब बाबा नहीं घबराता है, वो फुल फोर्स से आती है, तो तुम क्यों घबराते। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं बोलो हे विघ्नो तुम नहीं आओ, विघ्न तो जरूर आएंगे, माया तो जरूर आएगी, परंतु हमें निर्भय होकर के रहना है। विघ्न विनाशक बनने के पहले हमें खुद को निर्विघ्न बनना। जो खुद निर्विघ्न नहीं है वो विघ्नों का विनाश कैसे कर सके। इसीलिए पहले खुद निर्विघ्न बनो, अपने साथियों को निर्विघ्न बनाओ, अपने संबंधों को मधुर बनाओ। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। तो हम देखते हैं कि हमें जो हरेक को इंडिविजुअल, क्योंकि ये बड़ी वंडरफुल सेना है, उस सेना में जो भी सोल्जर होते हैं वो अपने राजा के लिए लड़ते हैं, परंतु इस सेना में हम हर एक इंडिविजुअल खुद के लिए लड़ते। उसमें तो जो राजा होगा वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसको राज मिल जाएगा, और यहाँ जो माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे वो खुद ही राजा बन जाएगा। तो इतना बड़ा महान अंतर है। तो इसीलिए माया भी रूप बदल बदल करके आती है, वार करने को आती है। पर बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी स्थिति ऐसी अचल और अड़ल हो, जो माया वार करने को आवे पर तुमको नमस्कार करके जाओ। नमस्कार उसको किया जाता है जो सीट के ऊपर सेट होता है। अगर राजा सीट के ऊपर नहीं बैठा है, उसका ऑर्डर कौन सुनेगा, उसको कौन नमस्कार करेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर 3 तख्तों का मालिक बनाया हुआ है। एक तो बाबा ने कहा तुम्हें मैंने भ्रुकुटी का तख्त दिया हुआ है, अकाल तख्त। जिस अकाल तख्त के ऊपर स्थित होने के बाद काल का भी डर नहीं। दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तख्त बाबा ने दिया है हम बच्चों को इस समय पर, बाप दादा का दिल रूपी तख्त। और तीसरा तख्त हमारे को भविष्य में तो मिलता ही है, ताऊजी तख्त, परंतु इस समय हमारे को सेवा का खास बाबा ने तख्त दिया हुआ। तो ये जो 3 तख्त हैं, अगर आप उन तख्तों पर कभी किस पर कभी वैरायटी चाहिए ना हर एक को, कभी किसी न किसी तख्त के ऊपर आप जरूर सेट हो जाओ, तो माया कभी भी वार नहीं करेगी, परंतु नमस्कार करके लौट जाएगी। नमस्कार कर कर के थक जाएगी तो फिर आएगी नहीं।
परंतु क्या करते हैं, सीट के ऊपर सेट होते हैं। बाबा ने कितने स्वमान दिए, आप रोज रोज एक एक स्वमान ले लो। अमृत वेले उठते एक स्वमान को धारण कर लो। जब स्वमान की सीट पर सेट हो जाते हैं तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर में चलती है, क्योंकि हम स्वराज अधिकारी हैं। तो जो स्वराज अधिकारी है, स्व की सीट पर सेट हो गया, उसकी जरूर कर्म इंद्रियां उसके कंट्रोल में चलेगी, सर्व शक्तियां उसके कंट्रोल में चलेगी, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान। सतयुग में देवी देवताएं शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान नहीं। शक्तिवान है, शक्तिवान होते हुए भी उनका एक राज, एक धर्म, अखंड और अटल राज। और यहाँ हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमें चेक करना है कि हमारा एक राज है, मुझ आत्मा का राज चलता है या दुश्मन इंटरफियर कर रहा है। मेरा एक धर्म है, आत्मा का धर्म पवित्रता है, वो धर्म मेरा पक्का है, या बीच में अपवित्रता आकर के अपना जोर जमा रही है। मुझ आत्मा का मेरे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा कंट्रोल है, क्योंकि मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो जो मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। जब मेरा मेरी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो विश्व का राज कैसा क्या करेंगे, ये बताओ। विश्व की तो बात ही छोड़ दो। तो पहले तो मेरा ऐसा अटल और अखंड, नहीं खंडित होने वाला राज ऐसा चलता है या नहीं चलता। अगर घड़ी घड़ी मेरा राज खंडित हो रहा है, घड़ी घड़ी माया रावण आकर के मेरे राज को हिला रही है, तो उसको क्या कहेंगे। छोटी सी बात होती है, बात छोटी सी है, और जरा सी बात से हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। कभी अपने से बैठ के बात तो करो। कोई 15 बरस से चल रहे हैं, कोई 20 बरस से चल रहे हैं, कोई उससे भी ज़्यादा चल रहे हैं। आज जो हमारी अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने 20 बरस मेहनत किया। 20 बरस मेहनत करके आज की स्थिति पर हम पहुँचे हैं, और जरा सी बात आई, उसने मेरे को स्थिति से नीचे कर डाला। ये क्या है। इतना समय जो मेहनत किया वो पानी में चला गया। क्या है ये, हम अपने को चेक करते, कभी अपने से बात करते। सारा दिन दूसरों से बात करते हैं। चलो अमृत वेले बाबा से भी बात कर लेते हैं, परंतु खुद से भी मुझे जरूर रोज बात करनी चाहिए। साकार बाबा, जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी, उस समय भी बाबा रोज रात को खुद के साथ बात करता था। बाबा की डायरी अभी भी रखी हुई है, छोटी सी डायरी थी, लच्छू दादी थी ना, सबको बताती थी। अपने साथ बात करता था। हे मन मंत्री, मन को मंत्री कहता था, हे मन मंत्री, तूने आज सारा दिन क्या किया, सारा मेरे को तुम्हारा पोता मेल बताओ। मैं एक राजा के दरबार में गया, उसके मंत्री उसके बड़े कंट्रोल में थे। किसी स्वामी के पास गया, वो लिखा हुआ है, उसके मंत्री बड़े कंट्रोल में थे।
उसकी प्रजा उसके बहुत अंडर चल रही थी, तेरा क्या हाल है? ऐसा एक एक दिन की बाबा ने दिनचर्या लिखी हुई है अपनी। तो हम खुद के साथ बैठ कर के बात करते हैं कि मेरा मन मंत्री क्या कर रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। जरा सी बात से मेरी अवस्था ऊपर नीचे क्यों हो गई? अखंड राज कैसा हुआ? अखंड राज तो हुआ ही नहीं विश्व का, खंडित हो गया मेरा राज। एक बात ने मेरे राज को खंडित कर दिया। और बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए अखंड अटल राज देता हूँ। 21 जन्मों में तो ये भी हो गया ना, सतयुग के 8 और त्रेता के 12 तो कितने हुए? 20। संगम युग का 21। तो इस जन्म में ही मैंने अखंड राज नहीं पाया स्व के ऊपर, तो भविष्य में मैं अखंड राज में कैसे आ सकता ये बताओ। तो मेरी इतनी मेरे ऊपर सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, मेरा इतने मेरा खुद के पुरुषार्थ के ऊपर इतना ध्यान अटेंशन चाहिए, तभी हम अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हमें विघ्न कौन से आते हैं? स्व के द्वारा विघ्न, व्यर्थ संकल्पों के विघ्न तो हमने देख लिए कैसे हटाने, वो भी देख। पुराने संस्कारों के विघ्न, मेरे खुद के पुराने संस्कारों के विघ्न, हम क्या करते हैं? योग लगा करके पुराने संस्कारों को दबाते। जब दबाते, दबी हुई चीज कभी भी मुंह पर निकालती, फिर बहुत बरस हो जाते हैं, वो संस्कार जैसा ना के बराबर हो जाता है। कभी अचानक वो पुराना संस्कार निकल के सामने आ जाता है, अरे ये क्या है, इतना समय तो ये था ही नहीं, ये कहाँ से आया? अरे वो मरा ही नहीं था, दबा हुआ था, तो आएगा नहीं तो क्या करेगा? कभी तो आएगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा पुराने जो संस्कार है उनको मार के, उनको जला के, उसकी राख लकी लेक में डाल के जाओ, उसको खलास करो। आप देखो किसी मुर्दे को जलाते हैं, उसकी राख भी कभी घर में नहीं रखी जाती है। बोलते अरे राख नहीं रखना, नहीं तो भूत आएगा। ऐसा थोड़ा ही शोकेस में किसी की हड्डियां रखते हैं, फूल रखते हैं कि ये मेरे फलाने बाप के फूल है, ये फलाने के, डरते हैं उससे लोग। तो ये जो पुराने संस्कार है, बाबा ने बड़ी अच्छी बात हम बच्चों को समझाई हुई है। सिर्फ हमारे बुद्धि रूपी तिजोरी में वो सब ज्ञान रतन होने चाहिए जो समय पर हमें काम में आवे। बाबा ने बताया देखो बच्चे, आज तुम किसी से कर्जा लेते हो, किसी से कर्जा तुमने नहीं लिया, तुमने कर्जा लिया और उसको वापस नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? वो घड़ी घड़ी आके तुम्हारा दरवाज़ा ठोकेगा, मेरा कर्जा वापस कर, मेरा कर्जा वापस कर। हाँ, दरवाज़ा ठोकता रहेगा तुम्हारा। उसी प्रकार पुराने संस्कारों में से कोई अंश तुम अपने पास रख लेते हो जो कि माया की मिल्कियत है। इसीलिए माया घड़ी घड़ी आके तुम्हारा दरवाज़ा, बुद्धि रूपी दरवाज़ा ठोकती है कि वापस करो मेरा। वापस उठ के आते हैं, जी जाते हैं, मरे हुए जी जाते। तो इसीलिए उनका जो भी कर्जा है ना, अर्थात सिर्फ संस्कारों को मारो नहीं, परंतु उसको भस्म कर डालो। भस्म करने के लिए इतनी योग की अग्नि को प्रज्वलित करो। तो योग की अग्नि में जब इतना प्रज्वलित करेंगे माया को, इसको योग की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो माया जल के खाक हो जाएगी, संस्कार बदली हो जाए। कोई जब भी शरीर छोड़ देता है तो क्या करते हैं? उसका संस्कार करके आते हैं
कहते हैं हम उसका कहाँ जा रहे हैं, फलाने का संस्कार करने जा रहे हैं। संस्कार में क्या करते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। जब वो खलास हो जाता है तभी आते हैं। तो बाबा ने भी हमको बताया, आप ऐसा नहीं समझो कि हमने क्रोध को छोड़ दिया, पर थोड़ा सा भी जोश बाकी है, ये उसका माया का कर्ज है। ये जो थोड़ा सा जोश रह गया ना, ये कभी ना कभी विकराल रूप लेके तुमको खाने को आएगा। और फिर तुम बोला अभी 10 बरस तो कभी नहीं हुआ, अभी कैसा क्या अचानक हो गया। अरे 10 बरस नहीं हुआ तो पहले तो मिटा पड़ा था ना, अभी निकल आया वापस। तो हर विकार के जो भी बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, ये क्या करते हैं, बीच बीच में उथल खाते हैं। पुराने संस्कार उथल खाते हैं, बीच बीच में बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए ये नहीं निकले, इसीलिए बाबा ने कहा वंश सहित इनको खलास करो, इनका अंश तक भी नहीं रहना चाहिए। जब भी पूरे खलास हो जाएंगे फिर ये आएंगे नहीं। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अपने जो आदि और अनादि संस्कार है उनको इमर्ज करना पड़ेगा। हमारे जो सृष्टि के आदि वाले संस्कार है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये जो देवताई संस्कार है इनको इमर्ज करना पड़ेगा। इनको जितना जितना इमर्ज करेंगे उतने पुराने संस्कार मर्ज होते जाएंगे। हमारे जो अनादि संस्कार है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, ये जो मेरे अनादि संस्कार है इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, इमर्ज करना पड़ेगा। जितनी जितनी दिव्यता होती है उतने दिव्य गुण सामने आते हैं, जितनी जितनी रूहानियत होती है उतने ईश्वरीय गुण, ईश्वर अनादि जो संस्कार है वो हमारे निकलते हैं। तो उसके लिए हमारे को घड़ी घड़ी क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर ही अंदर उसकी स्मृति करनी पड़ेगी। पावरफुल स्मृति, स्मृति से स्थिति बनती है। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। बाबा क्यों कहता है बच्चे अनुभव करो, सिर्फ बोलो नहीं, अनुभव करो। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप आत्मा का क्या रूप है, पवित्र स्वरूप आत्मा का क्या अनुभव है, पवित्र स्वरूप आत्मा की क्या प्राप्तियाँ हैं। जब भी तुम उसका अनुभव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका तुम स्वरूप बन जाएगी, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। जब इतना तुम पवित्र स्वरूप का अनुभव करेंगे, गहरा अनुभव करेंगे, अपवित्रता जो है वो आपे निकलती जाए। डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे। बाबा क्यों बोलता है जाओ कभी सूक्ष्म वतन में जाओ, कभी मूल वतन में जाओ। सूक्ष्म वतन की ये शांति का अनुभव करो, मूल वतन की डेड साइलेंस का अनुभव करो, तो उससे क्या हो जाएगा, अशांति जो है वो आपे निकलती जाए। जैसा देखो पैर में कांटा चुभता है, कांटे को अगर निकालना होगा तो आपको जो सुई है, जिनको गांव में रहते मालूम होगा, सुई जो है ना वो कांटे के नीचे तक डालनी पड़ती है, तभी वो कांटा पूरा निकलता है। तो वैसा ही ये जो अवगुण है, ये हमारे अंदर पुराने संस्कार जो भरे हुए हैं ना, इनको निकालने के लिए हमको इतने गहरे अपने दैवी संस्कार और अनादि संस्कार जो है उनकी स्मृति इतनी पावरफुल करके और उसको धारण करना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में क्या होगा, हमेशा के लिए परिवर्तन होगा और खुद को भी अनुभव होगा। जितना जितना हम अपने घर के नज़दीक, घर की स्मृति में रहेंगे, शांति धाम की स्मृति में रहेंगे, परम धाम की स्मृति में रहेंगे, सूक्ष्म वतन की स्मृति में रहेंगे, हमारे को आवाज़ अच्छा नहीं लगे। आवाज़ की दुनिया तो छोड़ो, पर आवाज़ अच्छा नहीं लगेगा। आवाज़ में आना भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी का आवाज़ सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो एकदम शांति की दुनिया है। देखो देवी देवताएं जब सृष्टि पर उतरते हैं, चारों तरफ शांति शांति, क्योंकि वो शांति में ही नीचे उतर।
द्वापर से जब ये आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है वो शांति में होती है, पर अशांति वाले भी उस समय होते हैं यहाँ, इसीलिए शांति अशांति दोनों भी होती। और कलयुग में तो अशांति अशांति, शांति का नाम ही नहीं। तो हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है, उन संस्कारों को हमारे को इमर्ज रूप में लाना है। बाबा ये नहीं कहता इसको भूलो उसको भूलो, जैसे शास्त्रों में बताते हैं ना, गीता में, ये अर्जुन काके को मार, चाचे को मार, फलाने को मार, टीरे को मार, गुरु को मार, इसको मार। बाबा ने अति सरल युक्ति बताई हुई है, किसी को मारने की जरूरत नहीं। आप मर जा, मर गई दुनिया, तू ही मर जा ना, दूसरों को काहे को मार रहा है। तो जैसा खुद मरने से दुनिया मर जाती है, उसी प्रकार जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, उनकी स्मृति के द्वारा हमारे अंदर समृद्धि आती है, और जिस समृद्धि के आधार पर हमारे पुराने संस्कार खलास होते। और आप देखो, संस्कार परिवर्तन के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि आधा कल्प के संस्कार। अभी जैसा सोना है, सोने को जब पिघालते हैं उस समय ऑर्डिनरी अग्नि काम में नहीं आती है। आप ऐसा ही उठा के गैस पर रख दिया, पिघल जाएगा क्या? उसके लिए पावरफुल अग्नि चाहिए, उसके बाद ही वो पिघल। तो वैसा हम लोग जो चलते फिरते बाबा को याद करते हैं, उससे ये फायदा होता है, हमारे से कोई पाप कर्म नहीं होते। परंतु हमारे किए हुए पाप कर्म दग्ध नहीं होते। उस पाप कर्मों को दग्ध करने के लिए, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हमारे को बीज रूप स्थिति की अनुभूति में बैठने की आवश्यकता। ज्वाला रूप, तो जब उस ज्वाला रूप की अनुभूति करते हैं, उसमें हमारे पुराने संस्कार भी चेंज होते हैं, हमारे किए हुए पाप भी नष्ट होते। पर वो तभी हो सकता है जब हमें कर्म योग का अभ्यास, जब हमें समर्थ संकल्पों में रहने का अभ्यास, क्योंकि वो टॉप स्टेज। ये जो हम भट्टियाँ रखते, ये करते, ये किसके? इसीलिए कि योग की जो स्टेज है वो ऊंची होवे। वैसा तो बैठ के हम याद करते हैं, परंतु संगठित रूप में जब याद करते हैं, तो संगठित रूप में एक ही संकल्प में बैठने से उसका वातावरण जो है वो पावरफुल बनता है, और वातावरण का भी सहयोग हमको मिलता है। जैसा अमृत वेले क्यों पावरफुल है? क्योंकि उस समय वातावरण का सहयोग है। तो ये भी जब हम संगठित रूप में बाबा की याद में बैठते हैं, तो इस वातावरण का हमको सहयोग मिलता है, जो हम सहज उन स्थितियों की अनुभूति कर सकते। और एक ये टेस्ट है और कुछ नहीं है। जैसा देखो कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, कितना भी समय हो जाएगा ना, आपको याद आएगी, अरे मैं फलानी चीज़ खाई थी ना, वो बहुत अच्छी थी, फलाना दृश्य देखा था ना, वो बड़ा अच्छा था, इतनी अच्छी हरियाली थी, ये था। कितने समय के बाद भी याद आता है ना, आँखों के सामने आ जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा अनुभूतियाँ करते हैं हम लोग, तो उस अनुभूतियों का एक बारी रस पड़ जाता है ना, घड़ी घड़ी वो रस हमको अपनी तरफ खींचता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप संकल्प करो, उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कोई मेहनत नहीं लगती, फिर वो टेव पड़ जाती। तो जिससे क्या हो जाता है, पहला जो हमारा रिकॉर्ड भरा हुआ है वो खलास होता जाता है, नया उसके ऊपर भरता है। आप जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे ना, महीनता में जाने के बाद आपका जो नेचर है ना, वो एकदम सरल होता जाएगा, एकदम सरल नेचर हो जाएगा, मिलनसार नेचर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के राज समझ में आ गए। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, हमें किसी से वैर नहीं करना है, हमें किसी से द्वेष नहीं करना।
हमें किसी से जेलसी नहीं रखनी है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है। ये कभी होता है जब आत्म अभिमानी स्थिति का इतना अभ्यास करते हैं, तभी हमारे संस्कार परिवर्तित होते। नहीं तो हम सारा समय दूसरे को ही देखते रहते हैं, इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, कोई कितना भी करे, तुम उसके बरस गिनती करने की तुमको क्या ज़रूरत है? ये इतना बरस हो गया, ये थोड़ा ही बदली हुआ, भी मैं क्या हूँ? अरे बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट, मुझे फास्ट जाना है। तो मुझे जब आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे मेरे ऊपर मेहनत करना। मेरे को पीछे वालों को थोड़ा ही देखना है, मेरे को आगे वालों का, मेरी रेस चल रही, मेरे को आगे वालों का देखना। जब भी रेस, दौड़ने की भी रेस लगाते हैं, अगर दौड़ने वाला पीछे घड़ी घड़ी मुड़ के देखेगा, इधर देखेगा, वो तो गिर जाएगा रास्ते में, पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा। उसको हमेशा लक्ष्य सामने होता है, मेरे को जल्दी पहुंचना है, वहाँ पर पहुंचना, पहुंच जाता है, विन कर लेता। तो उसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य है ना, एकदम फिट होना चाहिए अंदर में कि मुझे बनना। ऐसा नहीं जो मिलेगा वो चलेगा। क्या हो गया बहन जी, वहाँ दास दासी बना तो भी उनको कुछ काम थोड़ा ही होता है, कुछ नहीं होता, कचरा तो होता ही नहीं। झाड़ू लगाने वाला होगा तो भी कुछ खास नहीं, काम नहीं होता वहाँ, इसलिए वो भी चलेगा। खाना पकाने वाले बने तो वो भी चलेगा। नहीं, लक्ष्य पक्का करो, ऊंचा रखो। हमारे बाबा ने कितना ऊंचा लक्ष्य रखा, तो हम भी जब ऊंचा लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य पक्का होने से लक्षण आते हैं। ये तो सीधी बात है ना। देखो स्टूडेंट में भी जो कहता है नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, वो लग जाता है पढ़ाई में। जो कहता है अरे मेरे बाप ने बहुत कमा के रखा है कि नौकरी टोकरी करेगा, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बैठ के ही खाऊंगा, उसमें देख उसके लक्षण देखो आप। जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य। तो यहाँ भी हमारा लक्ष्य जब ऊंचाई का है, हमारे लक्षण वो हमारे अंदर वो आप ही लक्षण आते जाते हैं, वो दिव्यता आती जाती है, वो दिव्य संस्कार हमारे अंदर आते जाते। संस्कार परिवर्तन करना कठिन नहीं है, पर उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ये तो जरूर, तभी चेंज होता है। तो जैसा संस्कारों की बात, बाबा कहता है बच्चे तुम्हें अपने वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखो। वाणी का भी बहुत बड़ा विघन होता है। मैंने तो बोल डाला, अरे मैंने बोल डाला, पर सामने वाले को देखो ना क्या हुआ ही। फिर हल्का बोलना माना अपना पद हल्का करना। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, ये व्यक्ति कैसी है। जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं बात करते कभी। मम्मा बात नहीं करती थी कभी, कभी नहीं बात होगी, कोई आएगा बात किया, फिर देखो अपनी मस्ती में मस्त बैठी रहेगी, तपस्या करती। इसमें कितना अपनी एनर्जी बचती। हमें तो कंट्रोल करना है ना, सर्व का स्व का राज अधिकारी बनना है हमको। तो अपने द्वारा, अपने स्वभावों के कारण, अपने संस्कारों के कारण हमारे पास जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को टालने के लिए हमारे को ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, ज्ञान की गहराई चाहिए, और योग की अग्नि हमारी बड़ी पावरफुल चाहिए। तो उससे क्या, धीरे धीरे हमारे अंदर आप ही परिवर्तन होता जाए। एक हमारे खुद के विघ्न, फिर सामने वाले से विघ्न आते, सामने वालों के भाव स्वभाव, सामने वालों का वातावरण, उसके विघ्न आते हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को बता दिया, बच्चे ये वैरायटी ड्रामा है, हर एक कोई अपना अपना पार्ट प्ले करता है, तुमको क्या करना। हम सब संगठन में रहते हैं। देखो बाबा हैं, बाबा इतने बच्चों को संभालता है, बाबा सब बच्चों को अच्छी तरह से पहचानता है, किसी को नहीं पहचानता है ऐसा है। बाबा की मुरली निकालो, पहले महावाक्य क्या होते हैं? पहले क्या महावाक्य हैं? मीठे बच्चे,
है? बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे हैं? मालूम है? नहीं मालूम। फिर भी वो क्या कहता है? मीठे बच्चे। ऐसा नहीं कहता है मीठे और खट्टे बच्चे, नहीं, मीठे बच्चे। तो बाबा की कितनी ऊंची दृष्टि है कि ये मेरे बच्चे हैं। तभी बच्चों से उसको प्यार आता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मेरे को मीठा बना के ही छोड़ा। अरे मीठा मीठा बोल के मीठा बना के ही छोड़ेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, वो पक्का करके रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो बाबा जब भी उस दृष्टि से देखता है, कल्याण की दृष्टि से, रहम की दृष्टि से, इतनी ऊंचाई की दृष्टि, मेरे से भी तुम बड़े हो। अभी हम कहाँ से बाप से बड़े हो गए, पर वो चढ़ाता है हम। तो क्या हम एक दो को उस दृष्टि से नहीं देख सकते? आपस में रहते हैं ना, आपस में रहते हैं तो हमें एक दो का क्या दिखाई पड़ता है? अगर आत्माभिमानी हैं तो आपको गुण दिखाई पड़ेगा। आत्माभिमानी स्थिति गुणग्राही दृष्टि बनाती, और देह अभिमानी स्थिति अवगुण की तरफ ध्यान खींचवाती। तो जितना जितना हमारा आत्मिक भाव बढ़ता जाता है, आज भी बाबा ने कहा ना, तुम निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ ना। अरे साइंस में इतनी ताकत है, वेस्ट को बेस्ट बना देते हैं। ये माइयाँ सारा दिन ये प्लास्टिक ये वो चुन करके ले जाती हैं, उससे फैक्ट्री में डाल के उससे माल निकलता है, वो फिर बेचते हैं। तो साइंस में वो ताकत है, वो वेस्ट को बेस्ट बना सकती है। तो क्या तुम निगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकते? अगर किसी का निगेटिव है स्वभाव, चलो, परंतु तुम उसको निगेटिव को देखते हुए अपने को करेक्ट करो, मेरे को ऐसा नहीं बनना है, और ही उस आत्मा को सहयोग दो। क्योंकि परिवार है ना, हमारा भाई या हमारी बहन है ना, तो एक दो की जब कमी देखते हो, विघ्न यहाँ आते हैं। एक दो की जब कमी देखते हो, उसके ऊपर कमेंट्स करते हो, उसके लिए टीका करते हो, उसके लिए टिप्पणी करते हो, टाइम कितना वेस्ट जाता तुम्हारा। ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, ये ऐसा करता। ये करने के बजाय आज देखो तुम्हारे में कमी है, तुम्हारे में कमी होगी तो तुम औरों को बताते हो मेरे में ये कमी है, मेरे में। अगर कोई बोलता है तो भी तुमको खराब लगता है, अरे मेरी कमी सब तरफ बताता है। खुद की कमी को छुपाना चाहते हो, दूसरे की कमी को जग जाहिर करते हो, पर वो जबकि मेरा ही भाई है, मेरे ही परिवार का है, मेरा उसकी कमी माना मेरी कमी। मुझे शुभ चिंतक बन के उसकी कमी को निकालने में सहयोग देना है। पर कभी कभी क्या करते, साथ में रहते रहते एक दो के अवगुण देख के, एक दो से नफरत करके, एक दो से टकराव करके जाए, हम तो उससे बातें नहीं करते। अरे फलाने को हम नहीं बात करते उससे, क्यों? वो ऐसा है, फिर क्या बात करने की उससे? हमने बात, अरे ये दिव्यता है, ये कौन से संस्कार है? दैवी संस्कार। देखो हमेशा कहा जाता है पानी है, कितना भी गंदा होवे, पीने के काम में नहीं आएगा, पर आग बुझाने के तो काम में आएगा। वैसा कोई कैसा भी किसका संस्कार होवे, तुम्हारे को कभी ना कभी उसकी मदद जरूर मिलेगी, उसको फेंक थोड़ा ही देना है। हमारा परिवार है, संबंध विच्छेद नहीं करो। हम लोग स्थापना के लिए निमित्त, किस चीज़ की स्थापना करते हैं आप और हम? क्या हम तगारियाँ उठाते, क्या मिट्टी उठाते, गारे उठाते, पत्थर उठाते? क्या हम स्थापना करते एक दो के दिलों की स्थापना कर, आपस में एक दो का दिल मिलाने का काम करते हैं। बाबा बोलते सुई धागे का काम करो, कतरनी का काम नहीं करना।
कैंची क्या करती है? कपड़े को काटने का काम करती है। सुई धागा क्या करता है? फटे हुए को सिलाई करने का काम। तो अगर कोई किसी का दिल किससे फट गया है, कोई नाराज है, तुम्हारा काम है उसको मिलाओ। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते, ऐसी दुनिया में जा रहे। हम कैसे स्थापन करेंगे बताओ वो दुनिया? हम सब एक है, एक है, हम सब एक के हैं। तो ये जो एकता की भावना है, एकता की भावना ही सफलता लाती, विघ्नों को परे करती है। ये एकता की भावना न होने के कारण क्या होता है? आपस में क्लैश होता है, विघ्न होता है। विघ्न होगा, देखो दो पत्थर आपस में अगर टकराएंगे तो क्या होगा? आग निकलेगी ना, गर्माश आएगी ना, चिंगारी लगेगी ना। इसीलिए आपस में टकराना नहीं कभी। मम्मा बड़ी अच्छी बात इस पर बताती थी। मम्मा कहती थी देखो दो चीज़ें हैं, एक है घड़ा, एक है मटका। मटका मिट्टी का होता है, घड़ा जो है वो पीतल का है। अभी घड़ा अगर मटके को लगता है तो कौन टूटेगा? कौन सा टूटेगा? क्या टूटेगा? पित्तल का घड़ा मिट्टी के मटके को लगा, टकराया, टूटा क्या? मटका टूटा ना। अभी मटका जो है वो पित्तल के घड़े को जाके टकराया तो क्या टूटा? मटका ही टूटा ना, घड़ा टूटा। आज मैं किसी के साथ टकराई, नुकसान किसका हुआ? मेरा। कोई मेरे साथ आके टकराया तो भी नुकसान किसका हुआ? मेरा। इसीलिए अगर संस्कार नहीं मिलते हैं, मिलाने की कोशिश करो। अगर नहीं मिलते हैं तो क्या करो? थोड़ा साइड करो। साइड करो अर्थात क्या करो? औरों की मदद लेके संस्कारों को मिलाओ। सतयुग में रास क्या होता है? रास माना ताल से ताल मिलाना, रास वही है ना। तो यहाँ अगर हमारी रास नहीं मिलती है, सतयुग में हमारा परिवार कैसा क्या बनेगा? रास तो मिलानी है ना हमको। आज देखो वैजयंती माला है, 108 मणकों की माला है ना। देखो उस माला की कितनी विशेषता है। जो फर्स्ट नंबर का मणका है वो भी फूल के नज़दीक है, और जो लास्ट नंबर का मणका है वो भी फूल के नज़दीक। क्यों नज़दीक है? क्योंकि बाबा सबके साथ समान प्यार करते। वो फर्स्ट नंबर वाला है तो उसको ज़्यादा प्यार नहीं करता है, जो लास्ट नंबर वाला है उसको कमती प्यार नहीं करता है। दोनों को भी अपने दिल से लगा करके रखता। तो हम उसके बच्चे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? आपस में रह के हमें भी एक दो को समा करके, एक दो के स्वभाव संस्कारों को समझ करके पीछे चलना, निगेटिव को पॉजिटिव करके चलना है, औरों को मदद करनी है। अरे कोई लंगड़ा होता है तो उसको हाथ दिया जाता है, इंसानियत है ना, वो बेचारा नहीं चल सकता है। हमको मालूम है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। एक माता थी मतलब एक रीच घर की, वो हमेशा डिस्टर्ब होती थी नौकर से, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। उसके पति ने कहा कि मैडम अगर वो तुम्हारे जैसा हुए तो आज वो नौकर क्यों बने? वो सेठ नहीं बन के बैठता था। वो नौकर इसीलिए बना ना क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं। जब भी तुमने समझ लिया ना तो फिर इसमें खिज करने की क्या ज़रूरत है? किसी का आदत होती है, सबके साथ उनका झगड़ा होगा। यहाँ तक प्रकृति के साथ भी उनका झगड़ा है। अभी बहुत गर्मी है बाबा, ये गर्मी तो इतनी हैरान करती, बात मत पूछो। गर्मी के साथ झगड़ा, बरसात आई, ये क्या है इतनी बरसात गिरने की? अरे क्या छतरी लेते हैं तो भी हालत ऐसी होती है। ये कीचड़ कीचड़ हमको तो नहीं अच्छा लगा। अरे तेरे को नहीं अच्छा लगेगा, पानी क्या पिएगा तू? उसके साथ भी झगड़ा। ठंडी आएगी, ठंडी के साथ झगड़ा, हर एक के साथ झगड़ा।
व्यक्तियों के साथ झगड़ा, चेतन के साथ झगड़ा, जड़ के साथ, ये सड़ा हुआ स्वभाव। दो स्वभाव है, एक सरल स्वभाव, दूसरा सड़ा हुआ स्वभाव। सदैव खिच 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 करते रहेगा। सहनशीलता धारण करो, एक दो को मिला के चलो, समा करके चलो, फिर देखो क्या होता। तो उसके कारण वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। अरे ऐसा क्यों वातावरण बना? एक दो को सदैव आगे रखो। बाबा ने कभी कहा मैं आगे हूं? बाबा ने हमेशा बच्चे आगे, बच्चे आगे, मेरे बच्चे आगे। हमको आगे कर करके खुद पहला नंबर बन गया। खुद दूसरा नंबर नहीं बना, खुद बना पहला नंबर पर, आगे हमारे को रखा, खुद को पीछे रखा। हम क्या करते, दूसरे को धक्का देके खुद आगे। अरे आगे जाएगा तो क्या होने वाला है तुम्हारे? ऐसा नहीं आगे बढ़ सकता। जरा सी बात होगी, ये उसने सेवा किया, ये क्या, वो मेरी सेवा थी, उसने क्यों किया? उसने नहीं करा। तेरी तेरी या मेरी, ये तो ईश्वरीय सेवा है, कोई भी करे ना। उसने किया तो भी अच्छा, मैंने किया तो भी अच्छा, ये ईश्वरीय प्रसाद है। हम देखो पहले कोई भी आते थे ना कोर्स कराने के लिए, तो उन लोगों को क्या समझाते थे? उनको यही समझाते थे, हम आपको ईश्वरीय प्रसाद दे रहे हैं, आप प्रेम से स्वीकार करो। जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ईश्वरीय प्रसाद है, सेवा ईश्वरीय प्रसाद है। आप सब बांट के कहो ना, मैं ही करूं ऐसा क्यों? सब मिलके करो। आज देखो 2 हाथ है मेरे को, 4 8 तो नहीं है, 2 ही है ना। 2 हाथ से मैं कितना काम करेगी? यही अगर हम 8 लोग मिलके करेंगे 16 हाथ से कितने जल्दी हो जाएगा वही काम। तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहता मैं अकेला नहीं आता, मैं मेरे बच्चों सहित आता हूँ। बाबा देखो कितना मान देता है हम बच्चे। मैं बच्चों सहित आता हूँ और इन बच्चों के द्वारा मैं नई दुनिया की स्थापना करा। अभी देखो, कभी कभी समझो कोई एक जगह से किसी ने एक अपनी ड्यूटी छोड़ी, समझे कि अभी मैं जा रहा हूँ ना फलानी जगह पर, इनको देखना मालूम पड़ेगा मैं कितनी मेहनत करता था, इनको अभी कदर आएगी मेरी। हाँ, जानबूझ के दूसरे को बताना नहीं। कोई भी बात हो, यार तुम दूसरे को भी तो सिखाओ ना, आप समान बनाओ। बाबा कहता है नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखने का, मोनोपाली अपनी, दूसरे को नहीं बताने का। ये ऐसे विघन आते परिवार में, और क्या है। अभी अपना विश्व किशोर दादा था, विश्व किशोर दादा कौन कौन पहचानता है? हाथ ऊपर करो। विश्व किशोर दादा जो था वो बाबा का, दादा का लौकिक में भतीजा था, मालूम है आप लोगों को? तो लौकिक में वो भतीजा था, उसका बाबा के ऊपर बहुत भाव था, बहुत भाव पहले से लेके, क्योंकि उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, भाई का लड़का था उनका, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने उसको बड़ा किया था, उसकी शादी किया, संतरू उसकी जुगल थी, संतरी दादी उसकी जुगल। बाबा सरेंडर हुआ तो ये भी साथ में, जो बाबा बोलेगा वैसा करने, ये भी पटक करके सारा इसने किया। इसका कलकत्ता में बड़ी पेड़ी थी, अभी भी है वो। तो इसने, ये भी ज्वेलर का बाबा ने इसको बड़ा दुकान खोल के दिया, ये भी सरेंडर हो। फिर सारा हरता करता समझो वो था। मम्मा जैसा यज्ञ को संभालती थी, ऑफिशियल सारा वो ही संभालता था, क्योंकि ज़्यादा भाई तो थे नहीं ना, तो यही संभालता विश्व किशोर दादा। फिर उसकी तबीयत यहाँ आने के बाद खराब हो, तो तबीयत खराब, उसकी किडनी खराब हो। उस समय तो पुराने ज़माने में तो ऐसा कोई दवाइयाँ थी नहीं, कुछ नहीं था, तो इसको काफ़ी तकलीफ रहती थी। तो डॉक्टर ने बोला तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने कहा मैं कराऊंगा ऑपरेशन, पर अब भी नहीं कराऊंगा। उसने कितना
4-6 मास सारी रात जाग करके जो भी ऑफिशियल काम था इतना अप टू डेट किया। वो करने के बाद बाबा को बोला, बाबा अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं ऑपरेशन कराऊँ। बोला मैं जाने के बाद किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विश्व रत्न दादा गया और यज्ञ का जो कारोबार है उसमें गड़बड़ हो गई, वो हमको नहीं उसने बताया और उसमें गड़बड़ हो गई, ऐसा किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुद तकलीफ़ उठा करके और वो सारा एक्यूरेट करके और पीछे गया ऑपरेशन। और उस समय रमेश भाई वगैरह भी निकले थे। बाबा को बोला मैं अभी निश्चिंत हूँ, ये अभी आए हैं आपको संभालने वाले। और उसको यही था, मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा, समझा, मैं जाऊँगा तो फिर वापस नहीं आऊँगा। तो हुआ भी ऐसा ही। उसका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, हरकिशन दास हॉस्पिटल ऑपरेशन अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। और तीसरे दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने संदेह बाबा से पूछा, बाबा ऐसा कैसा, सब ठीक, ऑपरेशन ओके हो गया, वो खुद भी ओके हो गया। मैं गई थी ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मिलने को, उससे बात किया, सब कुछ किया, सब ठीक था। उसको तो घर में भेजने वाले थे, फिर क्या हो गया। बाबा ने कहा उस बच्चे की ये इच्छा थी कि मैं टेबल के ऊपर ही जाऊं, जब ये ऑपरेशन थिएटर में मैं टेबल के ऊपर ही जाऊं, बाहर भी नहीं आऊं। परंतु बाबा ने उसको ठहराया और फिर बाद में वो गया। क्यों जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ वो बाबा की बहुत संभाल करता, साकार बाबा की वो बहुत संभाल करता था। तो उसको यही था, मेरे को पहले जाना है, श्री कृष्ण के पहले जा कर के मेरे को उसके लिए सारी तैयारी करनी है। बाबा ने कहा इसका ये जो लक्ष्य था ना, इसकी ये जो दिल थी, ये बाबा ने पूरी किया, इसलिए चला गया और कुछ। अभी देखो कहाँ, अभी अपने को हर एक कोई देखो, वो कितना मतलब किसी को यज्ञ कारोबार में तकलीफ नहीं होवे उसके लिए उसने कितनी मेहनत किया। ये गुण हमारे अंदर है, नहीं है तो भरने हैं। बाबा कहता है ना, फॉलो फादर, फॉलो अनन्य ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये जो क्वालिटी है, राज कैसा करेंगे ये तो बताओ। राजाई घराने में किस आधार पर आएंगे, वो राजाई संस्कार चाहिए ना, फराग दिली चाहिए, बहुत बड़ी दिल चाहिए। पहले आप अपने परिवार में, बाबा ने देखो हमको 3 सर्टिफिकेट लेने को बोले हैं, एक मनपसंद, एक लोक पसंद और एक प्रभु पसंद। लोक पसंद कैसा बनेंगे, खुद पसंद तो ऐसा बन सकते हैं, श्रीमत पर चलेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो हम स्वयं के पसंद बन जाएंगे, क्योंकि निश्चिंत हो जाएंगे। बाबा जो बोलता है वो मैंने किया है, कभी भी जाओ कोई हर्जा नहीं, तैयार बैठ। जैसे जानकी दादी तैयार बैठी है ना एकदम, मैंने किया है बरोबर पुरुष। परंतु लोग पसंद, अभी तक देखो सेवाएं कर रही है, अभी तक भी इतना 103 बरस की होने के बाद भी सेवाएं कर रही है। लोग पसंद तभी बन सकते, आज इतनों को तैयार करके रखा है, इतने देशों में बाबा का संदेश दे के रखा है, सब कुछ करके रखा है। तो पहले आपका पाठ पक्का होगा तभी आप परिवार को साथ में लेके चल सकें। पहले मैं बोलेगे तो परिवार को साथ में नहीं लेके चल। और प्रभु पसंद तो वो ही बनेगा ना, जो चुल पर है सो दिल पर है कहा जाता है। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, जो बहू होगी ना घर में, सारा समय खाना पकाती होगी, कामकाज करती होगी, सब उसके गुणगान करेंगे। जो बैठी रहेगी कुर्सी पर उसको कौन पूछेगा बताओ। तो वैसा ही यहाँ भी जो सेवाओं में सदैव तत्पर रहेंगे, सब कुछ होगा तो जरूर बाबा भी क्या करेगा, उनको ही दिल पर बिठाएगा। आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार।
तो इसीलिए ये हमें ध्यान में रखना है, ना मुझे विघन रूप बनना है, ना मुझे कभी डिस्टर्ब होना है, ना मुझे किसी को डिस्टर्ब करना है। बस इतना किया ना, ये ज्ञान का सारा सार आ गया, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। विघन पिघन सारे मिट जाते हैं। मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ भी हो जावे, मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, जीवन एकदम श्रेष्ठ और ऊंची बन जाएगी। और अपने आदि अनादि संस्कारों का आह्वान करो, बाबा कहता है, उनका आह्वान करो, बुलाओ, तो वो तुम्हारे अंदर आते जाएंगे, वो तुम धारण करते जाएंगे, पुराने आप ही भाग जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।